वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और महत्वपूर्ण चीज़ों पे, जो 2025 में जो बजट होने वाला है, जो हमारे देश में जो 1 फरवरी 2025 को जो अपकमिंग बजट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्योंकि एक अहम मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि लोगों को जो इंडिविजुअल होते हैं, चाहे जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उन सभी को बजट पे अहम नज़र होती है। क्योंकि हमारे देश के लिए खास एक कह सकते हैं तो एक पिटारा है। इस पिटारा के माध्यम से हम सभी अपना देश के बारे में समझ पाते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है। एक प्रकार के किसी भी कंट्री के लिए कह सकते हैं तो एक मिरर की काम करती है, एक रोड मैप है, जिसके जरिए से हम सभी समझ पाते हैं कि हमारे कंट्री का क्या स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और साथ ही साथ जो भी हमारे देश की इंडिविजुअल है, चाहे उसमें युवाओं हैं, उन सभी तमाम युवाओं को क्या इस बार हमारे वित्त मंत्री उनके लिए क्या खास लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ इस बजट में हम लोग ये भी चर्चाएं करेंगे कि क्या इस बार वित्त मंत्री ने किसान को लिए क्या कुछ करने वाले हैं, साथ ही साथ जो टैक्स पेयर है उनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं। तो समझते हैं कि ये बजट जो है आमतौर पे कि कोई खास क्यों हो जाते हैं, थोड़ा इस पे चर्चाएं करते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि बजट में इस बार थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकताएं हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि मैं बता दूं कि पिछले वर्ष के अपेक्षा जो इस बार है, हमारा जीडीपी में काफी कमी आ गया, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। क्योंकि इससे पहले 8 पॉइंट समथिंग यानी कि 8 से एबव जो हमारा ग्रोथ रेट थे, वो इस बार जो फाइनेंशियल ईयर में ये एस्टिमेट किया गया है, ये अनुमान किया गया है कि 6 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट में कुछ डिक्लाइन हुई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कुछ डिक्लाइन हुआ है प्रीवियस ईयर की अपेक्षा। इस पर जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें डिक्लाइन होने की संभावना है। ये होने की संभावना है 6 पॉइंट से ऊपर रहने का है ये ग्रोथ रेट। बट फिर भी हमारे देश में अगर ग्रोथ रेट थोड़ा कम भी हो गया है, तो ग्लोबल सिनारियों की मैं बात करूं तो उसकी अपेक्षा मेरा कंट्री का कंट्रीब्यूशन फिर भी एक अहम है। क्योंकि ग्लोबल लेवल की जीडीपी की मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 2.6 के अप्रॉक्स जो है जीडीपी का रेट है, जिसमें कि हमारा देश, आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं में हमारे देश की एक 5वां अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्थाएं होती है। भारत एक विश्व का एक 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर जीडीपी घट भी गई है, फिर भी भारत की जो ग्रोथ रेट है फिर भी कम नहीं है ग्लोबल सिनारियो से, यदि उसको कंपैरिजन करें तो। इसलिए इस बार की बजट में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कुछ कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करे। क्योंकि मैं बता दूं कि कोई जीडीपी किसी कंट्री का अगर डिटर्मिनेशन की जाती है और उस देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका 4 पिलर या 3 पिलर में कह सकता हूं, वो किसी भी कंट्री का काफी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जिसमें मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंजम्पशन, क्योंकि जीडीपी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, क्या समझे? इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड जो सेविंग वगैरह है, ठीक ना, सेविंग है, इन तमाम चीजों पे सरकार को एक अहम नजर होनी चाहिए इस बार की बजट में। क्योंकि मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट होने से क्या होती है, लोगों की जो इंडिविजुअल है, चाहे जो भारत की जो लोग हैं, युवा हैं, या जो भी रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जेब में पैसा जाने की अवसर प्रदान होती है। मैं बता दूं कि लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार जो है कि चूंकि चुनाव होने की वजह से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर कम किया गया था, जिसकी वजह से जीडीपी को ग्रोथ रेट में डिक्लाइन होने की संभावना ये जताई जा रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो है वित्त मंत्री हमारे सीतारमण जी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, इस पे मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर करेंगे। क्या करेंगे?
इंफ्रास्ट्रक्चर को मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर करेंगे, जिससे क्या होंगे, लोगों के पॉकेट में पैसे जाएंगे। साथ ही साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की संभावना होगी, क्योंकि इस बार क्या है कि इस बार की बजट में एक मुद्दा है महंगाई। चूंकि हमारे देश की महंगाई दर काफी बढ़ चुकी है, तो सरकार को ये होनी चाहिए कि उसको कंट्रोल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कंजम्पशन, चूंकि मैं बता दूं कि जीडीपी का जो डिटर्मिनेशन होती है, इसमें 60% अहम रोल रखती है आपको कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारे देश के जीडीपी में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये कंजम्पशन खपत पे, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक ना, एंटिटी को मैन्युफैक्चरिंग चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे तमाम ऐसी चीजों जो सम्मिलित होती है, जो देश की आधारभूत संरचनाएं होती है। किसी भी देश को कहा गया कि अगर उस देश का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उस देश उतना ही स्ट्रेंथ होगी। इसमें शामिल होते हैं आपको हेल्थ, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग हब, बिजनेस, इन तमाम चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज वगैरह भी इसमें आती है, जिसको मैं ट्रांसपोर्ट कह सकता हूँ, चाहे वो रेलवेज का हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, इन तमाम चीजों इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड की जाती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे जैसे करते हैं किसी देश को, तो उस देश को ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता ही है और उसको डेवलपमेंट से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए एक अहम योगदान रखती है किसी भी कंट्री में। इसलिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि लोगों को जेब में पैसे जाने की अवसर प्रदान होगी, अपॉर्चुनिटी होगा और रोजगार का जनरेशन होगी। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब में वृद्धि होगी, तो हमारे देश में डेवलपमेंट होगी। तो इन तमाम चीजों को इस बार जो है, इस बार की बजट में हमारे वित्त मंत्री को अहम योगदान देनी पड़ेगी। अब रहा बात, देखेंगे सबसे ज्यादा युवाओं को, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल और टैक्स पेयर की मुद्दा आती है। तो इस बजट में टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा बातें ये होती है कि टैक्स के बारे में सोचती है कि क्या सर इस बार क्या टैक्स के बारे में कुछ नया होने को है। तो देखेंगे टैक्स के बारे में बता दूं, चूंकि हमारे देश में 60 से 70 करोड़, ठीक ना, है 60 से 70 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल्स या टैक्स पेयर है जो टैक्स उसको भरना चाहिए, युवा है जिसको भरनी चाहिए। बट हमारे कंट्री में यानी कि 8 से 10, मैं थोड़ा डेटा बता रहा हूं, 8 से 10 करोड़ ही लोग ऐसे हैं इंडिविजुअल जो टैक्स का रिटर्न फाइल दाखिला करते हैं। इस 8 से 10 करोड़ में अप्रॉक्स 2 करोड़ युवा ही, 2 करोड़ पर्सन ही टैक्स पे कर पाते हैं। रिटर्न फाइल तो 8 से 10 करोड़ अप्रॉक्स हमारे देश में भरे जाते हैं, बट उसमें से 2 करोड़ ही अप्रॉक्स। ऐसे में थोड़ा बढ़ा के ही बता रहा हूं, क्योंकि पहले जो प्रीवियस कुछ दिन पहले हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया थे कि हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ ही पर्सन टैक्स दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ और उसमें मोर एंड मोर इंक्रीजिंग हुई है, जिसकी वजह से मैंने 50 लाख और मैंने ऐड कर दिया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अब हमारे देश में 2 करोड़ ही पर्सन ऐसे हैं टैक्स दे पाते हैं। अब रहा कि इस टैक्स के बारे में जो टैक्स पेयर है, जो भी एसएससी है, उनको मोर और मोर अट्रैक्शन होती है कि इस बार जो बजट होने वाला है तो क्या उसमें कुछ खास होगा। तो देखेंगे, बात रहा कि रिजीम आती है टैक्स में। टैक्स में जो रिजीम है, एक आपको आती है ओल्ड और एक होती है न्यू रिजीम। ठीक ना, टैक्स में 2 रिजीमें हैं, ओल्ड और न्यू। क्या अब प्रश्न ये आती है कि बहुत सारे लोगों को प्रश्न ये होते हैं, क्या सर ओल्ड रिजीम को गवर्नमेंट इस बार हटाने वाले हैं, क्या उसको अबॉलिश कर देने वाले हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम होने का है। तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं हटाएंगे। क्या सर आपको जानकारी है? अब बजट तो भी अनाउंस हुआ नहीं, आप कैसे जानते हो? लेकिन मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं एक टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, साथ साथ इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम को गवर्नमेंट नहीं हटाएगी। मैं बताता हूँ क्यों नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं मैं जो बोल दूंगा वही होगा, लेकिन नहीं हटना चाहिए। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो एक अनुभव है, मेरे पास जो एक्सपर्ट टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स का जो मैं नॉलेज है, उस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हटनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट हटा भी रही है तो यहाँ पर फिर दिक्कतें होना पड़ेगा और सरकार को फिर से लाना पड़ेगा। देखिए क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं हटनी चाहिए। इसलिए नहीं हटनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसा
जो ओल्ड पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन है, वो थोड़ा सा ओल्ड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे LIC ले रखे होता है, 10 साल 20 साल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करते चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने ये करते हैं, हाउसिंग लोन वो ले रखे होते हैं, तो उनको प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह होती है, तो उनको क्या होती है 80C के अकॉर्डिंग उनको डिडक्शन मिलती है, ठीक ना। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को ओल्ड टैक्स रिजीम रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम हटाती है गवर्नमेंट, तो LIC का जो भी बिजनेस है वो काफी डिक्लाइन हो जाएगी। ऐसे ही हमारे देश की ग्रोथ रेट में काफी GDP में कमी हो गई है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम हटाती है गवर्नमेंट, तो क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो भी LIC में इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर है, वो तो उस पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर उनको 80C के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलती है LIC, ठीक ना। तो वो मोर एंड मोर पर्सन इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो काफी सिक्योर होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम को रहने देगा। हाँ, लेकिन रहा क्या कि न्यू टैक्स रिजीम जो हमारे कंट्री में है, न्यू टैक्स रिजीम, थोड़ा आवाज कम करो बाबू, टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम का हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी है, वो क्या करेंगे, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव करेंगे, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। मतलब उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारे टैक्स में मोर कम टैक्स जो होती है, न्यू टैक्स रिजीम, उसको मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव करना है, एफिशिएंट करनी है, और साथ ही साथ क्या करनी है, उसमें जो भी मिटिगेशन है उसको अबॉलिश कर देनी है, ठीक ना। हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी का ये थिंकिंग रहती है कि न्यू टैक्स रिजीम को और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि लोग मोस्ट ऑफ जो टैक्स पेयर है वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करे। क्योंकि अभी एस्टिमेट किया गया 80 से 90% जो इंडिविजुअल है वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। कुछ और इसमें कुछ ऐसा इंप्लीमेंट किया जाए और इसको मोर एंड मोर अट्रैक्टिव बनाया जाए, जिससे क्या होगा न्यू टैक्स रिजीम में ऑटोमेटिक जो भी टैक्स पेयर है वो उसको ऑप्ट कर ले। अब प्रश्न ये होती है कि क्या सर ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए या न्यू रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए? तो देखेंगे ये डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, आपका इनकम क्या है उस पर ये डिपेंड करता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो या ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो। आपको मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट है, जो 80C का डिडक्शन है, 80D का डिडक्शन है, ठीक ना। तो मैं ये बताऊंगा कि आपको अगर 8-10 लाख तक इनकम है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करो, क्योंकि उसमें आपको डिडक्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अब जो है जो अंडर सेक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैं बता दूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन जो आती है सैलरी पर्सन का, अंडर सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग जो 50 से 75,000 कर दिया गया, ठीक ना। न्यू टैक्स रिजीम में हमारे वित्त मंत्री साहब ने 75,000 कर दिया, ताकि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करे, ठीक ना। साथ ही साथ क्योंकि वो पहले ही हो चुका है, अब ये अनुमान जताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा करके 1 लाख करो, लेकिन मैं बताता हूं ये 75,000 ही रहने का है, तो इसके लिए आप ये टेंशन फ्री रहो। उसके बाद जो पेंशन, फैमिली पेंशन, मैं बता दूं फैमिली पेंशन, ठीक ना, फैमिली पेंशन 1/3 और 25,000 व्हिचएवर इज लो जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है। ये क्या है फैमिली पेंशन? देखेंगे, एक तो होती है पेंशन, ईच एंड एवरी चीज, चूंकि टैक्स जो है एक टेक्निकल चीजें होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन समझ लिया पेंशन, फैमिली पेंशन दोनों एक ही समझा, नहीं, दोनों दो चीजें है सिमिलर बट नॉट सेम, हमेशा याद रखेंगे। फैमिली पेंशन क्या चीज होता है, जो स्पाउस को मिलती है पेंशन, उसको बोला जाता है फैमिली पेंशन। यदि आप खुद जॉब कर रहे हो, आप रिटायर्ड हो जाओगे, यदि आपको पेंशन मिलेगा तो आपको बोला जाएगा क्या चीज, पेंशन। आपको जो पैसा मिलेगा उसको पेंशन बोला जाता है। लेकिन स्पाउस का मतलब ये कि यदि आप जॉब करते हो, आप यदि डेथ कर जाते हो, तो यदि आप जो अगर हस्बैंड जॉब करती है तो जो वाइफ को जो मिलने वाली पेंशन होती है उसको बोला जाता है फैमिली पेंशन, या वाइफ जॉब करती है वो डेथ कर जाती है, हस्बैंड को मिलता है, उसको बोला जाता है क्या, फैमिली पेंशन, उसको बोला जाता है फैमिली पेंशन। स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, दोनों स्पाउस कहलाती है।
तो यहाँ पर पहले से क्या होती थी 1/3 और 15,000 विच एवर इज लो, अब क्या कर दिया गया 1/3 और 25,000। तो इस तरह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का सिमिलर ये समझेंगे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को क्या है कि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होकर के थोड़ा सा एट्रैक्टिव होगा और गवर्नमेंट को मोर एंड मोर फोकस यहाँ पे करनी पड़ेगी, चूंकि जीडीपी को इंप्रूवमेंट करनी है, चूंकि हमारे कंट्री का जीडीपी में थोड़ा डिक्लाइन हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में वो सोचे, ठीक ना, जिससे क्या होगा हमारे देश की जीडीपी में इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि कंजम्पशन जो होती है क्या होती है, ये जीडीपी को कैलकुलेशन करने में 60% उनका अपना कंट्रीब्यूशन होती है। तो कंजम्पशन की बढ़ावा दे ताकि लोगों में ये होगा। कंजम्पशन कब बढ़ेगा, जब लोगों के जेब में पैसा जाएंगे, महंगाई में कुछ कमी होंगे, तो कंजम्पशन को बढ़ावा होगा। कंजम्पशन फिर साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग हब में इंक्रीजिंग करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीजिंग करनी पड़ेगी ताकि लोगों को जेब में पैसा जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा जेब ढीला चल रहा है हमारे कंट्री में, इसलिए जीडीपी भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। लेकिन हताश होने की बात नहीं है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो की यदि मैं बात करूं तो ग्लोबल सिनेरियो में 2 पॉइंट समथिंग है, उससे कहीं मेरा बेटर हमारे कंट्री का है जीडीपी अभी भी, इसलिए हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होती है, क्योंकि यदि जो अप जाती है वही थोड़ा डाउन जाएगा, जो डाउन है वो क्या डाउन जाएगा, सोचने वाली बात है। जिसका 3% जीडीपी है तो घट के क्या 0% थोड़ी होने का। हमारे एक चरम सीमा पे था जीडीपी 8 पॉइंट समथिंग थी, तो ऑब्वियसली ये 6 पॉइंट हो गया, 6.5 हो गया, तो ये कोई ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। अब इस बार युवाओं को गवर्नमेंट ये देंगे, साथ ही साथ इस बजट में फार्मर को, जो किसान है, उनको भी कुछ सरकार इस बार देने जा रहे हैं, ताकि उसके लिए भी कुछ है। युवाओं के लिए रोजगार के बारे में इस बार पिटारा खुलने का है। 8वां वेतन लागू ऑलरेडी गवर्नमेंट कर दिए हैं। तो इस तरह से इस बार गवर्नमेंट का मुख्य प्लान है हमारे वित्त मंत्री का, या अल्टीमेटली मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो लोगों को जेब में पैसा जाना चाहिए, महंगाई पर थोड़ा काबू होनी चाहिए लोगों को, ताकि सामंजस्य लोगों में बैठा रहे, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे और जीडीपी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। फिर 1 तारीख को बजट आएगा तो मैं फिर इस पे डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या आया, क्या क्या चेंजेज हुआ। ओके, बाय।